हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आई होप आप लोगों ने अगर उनके वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर समझेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो है एक ऐसे यूट्यूबर की कहानी है जो कि 3 साल पहले शुरू हुई थी। अब जिसने उनको नहीं जाना, नहीं समझा, तो मैं शुरू से पूरी बातें बताती हूँ। उनके चैनल का नाम है विजय रिया व्लॉग्स। और इन्होंने बहुत मेहनत की है, ये मैंने शुरू से ही देखा है, क्योंकि शुरू से ही उनके वीडियो मैं देखती हूँ और मुझे पसंद भी आते थे। क्यों पसंद आते थे? विजय की वजह से नहीं, रिया की वजह से। रिया और विजय आज से 3 साल पहले उन्होंने यूट्यूब की जर्नी शुरू की। उनके एक दोस्त थे, उन्होंने उन्हें सजेशन दिया कि भाई यूट्यूब पर मेहनत करो, पैसे मिलेंगे। क्योंकि उससे पहले यानी कि उनकी शादी को आज से 10 साल हो चुके हैं और इन्होंने भागकर शादी की थी। दोनों अपने अपने घर से भागे थे और लव मैरिज शादी की थी। घर वाले खिलाफ थे और ये दोनों कई जगह छुपते छुपाते इन्होंने अपने समय को काटा। और उस बीच उनकी एक बेटी हुई चांदनी। चांदनी जब हुई तो उसके बाद धीरे धीरे विजय बहुत मेहनत करता गया। उम्र कम थी लेकिन मेहनत बहुत करते थे दोनों के दोनों। लेकिन 7 साल में भी इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ, फिर इन्होंने जब यूट्यूब शुरू किया तो धीरे धीरे स्थितियां सही होने लगी। ये अपने गांव वापस आए, क्योंकि कब तक किराए पर रहते। गांव में इनका एक घर था जो लड़ाई झगड़े की वजह से इन्हें नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी दिन तक एक गौशाला कह सकते हैं, जहाँ पर बकरियां वगैरह बांधते हैं, जानवर बांधते हैं, वहाँ पर इन्होंने रहकर गुजारा। उनके वो वीडियो लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि पति पत्नी दोनों और उनकी बेटी तीनों व्लॉग बनाते थे और हम बहुत पसंद करते थे कि बेचारे कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, दोनों ने डेली व्लॉग लाना शुरू किया और डेली व्लॉग उनके आते ही थे। कंफर्म था कि डेली व्लॉग आना है। बहुत मेहनत करते थे और धीरे धीरे इन्होंने अपनी ही एक जगह पर, जो इनके परिवार की जगह थी, लड़ाई झगड़ा करके वो जगह इनको मिल गई। उसके बाद वहाँ पर इन्होंने अपना एक घर बनवाया, बहुत ही खूबसूरत घर बनवाया। हाँ, छत नहीं, टीन शेड डलवाया, लेकिन घर बहुत खूबसूरत था। लोग दूर दूर से देखने आए थे इनके घर को। और जब ये सारी चीज़ें ठीक होने लगी तो विजय के मम्मी पापा भी आ गए। इन्होंने मनाया, पहले भी कई बार मनाया था, लेकिन इस बार वो मान गए। इनकी बहन और इनकी 2 बहनें हैं और इनके मम्मी पापा सभी लोग सपोर्ट करने लगे। अब कैमरे में तो लग रहा था ये लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। और एक दिन विजय रिया को लेकर उनके मायके भी जाते हैं। अब बॉक्सर के साथ गए थे क्योंकि डर था कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सब कुछ बढ़िया जा रहा था। एक तरह से कह सकते हैं इनकी लाइफ अब बहुत अच्छी हो रही थी। अब विजय ने सोचा कि इनकी ये जो बुआ हैं वो इन्हीं के गांव में रहती हैं, क्यों ना उस घर को भी बनवा लिया जाए, क्योंकि बुआ अकेली है, उनकी फैमिली में कोई भी नहीं है। विजय उस घर को बनवाने लगते हैं और इन्होंने सोचा कि अगर वो घर बनवा देंगे तो मम्मी पापा भी खुश रहेंगे और बुआ जी भी खुश रहेंगी। तो पहले उनका करवाते हैं, उसके बाद अपना छत बनवाएंगे। तो काम उनके घर का चल रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी कह सकते हैं 1 साल पहले की ही बात है कि सास बहू में कुछ कुछ बातें हुई, जिस वजह से मनमुटाव हो गया था और रिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी। वैसे तो वो बहुत ही सरल स्वभाव की है, बहुत सीधी है, लेकिन उस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। लेकिन इनकी बहन जो है सुनीता, उसने इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प की। कहते हैं पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी होती है और सुनीता पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, उसने पूरी फैमिली को फिर से एक कर दिया। सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। लेकिन नया साल जब आया, नया साल के 2 दिन पहले ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सास बहू में झगड़ा हुआ, या मतलब किसी ने कुछ कहा, मतलब किसी ने रिया के कान भर दिए। अब रिया परेशान रहने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, यहाँ तक कि वो किसी से बोलती भी नहीं है। और विजय पहले तो इग्नोर कर रहे थे कि हो सकता है कोई ऐसे ही मानसिक प्रॉब्लम होगी, कुछ किसी ने कह दिया होगा। लेकिन जब रिया ने ये बोला कि मुझे व्लॉग में नहीं आना है, अब ये बात विजय को बहुत ज़्यादा खटकी, क्योंकि इनका आय का स्रोत सिर्फ ब्लॉगिंग चैनल ही है।
वो व्लॉगिंग से ही वीडियो पैसे कमाते हैं और कोई साधन नहीं है। अब अगर रिया वीडियो में नहीं आएगी तो लोग तो रिया की वजह से आते थे, तो उनके व्लॉग चलेंगे नहीं। विजय बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और रिया को समझाने की कोशिश करते हैं। आज 10 दिन हो गया है, लेकिन रिया आज भी आज भी वो समझने को तैयार नहीं। ऐसा क्या कह दिया किसी ने कि रिया को इतना ज़्यादा दुख लग रहा है। विजय इतना उन्हें समझा रहे हैं और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। जिस तरह व्लॉग में हमने देखा, विजय हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि रिया समझ जाए। और उसने यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर समाज का कोई इंसान तुम्हें कुछ कह रहा है या परिवार का कोई कुछ कह रहा है तो हम घर छोड़ देंगे, समाज छोड़ देंगे, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, बस तुम खुश रहो। लेकिन फिर भी रिया बस रोने लगती है या फिर चुप रहती है। वो कुछ नहीं बोलती है। वो ये बोलती है कि मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा लूँगी। जैसे कि विजय ने कहा कि भाई बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे अगर हम कमाएंगे नहीं। तो रिया तुरंत बोल देती है सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, ऐसे ही रह लेंगे। मतलब उसकी बातें नहीं समझ में आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी परेशानी को तह तक जाकर समझना होगा। अब ये भी कह सकते हैं कि गांव के लोग जो भड़काते होंगे उनकी सासू माँ को, तो हो सकता है उन्होंने ही कुछ कहा होगा। लेकिन रिया बस आपसे इतना ही कहना है कि आपका पति आपके साथ है, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आपका पति तो आपके साथ है और वो आपका साथ दे रहा है। उसने यूट्यूब में सबके सामने ये चीज़ बोली है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किस बात की दिक्कत है। लेकिन समझ नहीं आ रहा, क्या दोनों पति पत्नी में दूरियां आ गई हैं? इतनी दूरियां कि दोनों एक दूसरे की बातें नहीं समझ पा रहे हैं? क्या इन सब में कोई तीसरा इंसान भी है? अब ये चीज़ें अभी तक निकल कर नहीं आ रही हैं, क्योंकि विजय ने 2 तारीख को पिकनिक वाला एक व्लॉग डाला था जिसमें भी वो भी अ, सही नहीं गया था, क्योंकि रिया उसमें भी नहीं आई थी। और जिस तरह विजय ने बताया कि खाना वाना भी सब फेंकना पड़ा था, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था। उसके बाद आज आया है, मतलब कि पूरे 5-6 दिन बाद। तो प्रॉपर वो व्लॉग भी नहीं ला पा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं रियलिटी तो होगी। अगर कोई ये कहे कि ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या कोई कंटेंट बना रहे हैं, तो भाई कंटेंट बनाना और कंट्रोवर्सी करना अलग चीज़ होती है। लेकिन जब लोगों को पता है कि ये हमारी इनकम का स्रोत है, तो वो कुछ भी करेगा। जैसे कि हमारे सचिन और मनीषा कर रहे थे कि कंट्रोवर्सी हुई फिर भी उनके डेली व्लॉग आते थे, डेली वीडियो आते थे। लेकिन विजय के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो डेली वीडियो नहीं ला पाए क्योंकि उनके घर में रियल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और कहते हैं कि जब कोई अचानक से इतना पैसा आ जाता है तो वो संभाल नहीं पाता है। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो गाँव में अक्सर ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा आता है तो लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो शायद विजय के साथ यही हो रहा है और विजय की ज़िंदगी मुझे नहीं लगता है कि अब फिर से इस तरह से पटरी पर आ पाएगी, क्योंकि विजय तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन रिया नहीं कर रही है। अगर विजय व्लॉगिंग छोड़ देता है तो वो कोई कह रहा था जॉब करेंगे, मतलब कि कोई दुकान वगैरह भी चलाएंगे, तो क्या इतनी इनकम हो पाएगी कि वो बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके? जिस तरह से कि चांदनी एक अच्छे स्कूल में पढ़ती है और अब उनका बेटा भी बड़ा हो रहा है, तो क्या ये लोग अच्छे से रह पाएंगे? तो जिसने भी भड़काया है, क्या उसे ये चीज़ सही लग रही हो कि एक हंसता खेलता परिवार आज दुखी है, परेशान है? और विजय अभी भी अपनी बुआ के घर को कंप्लीट करा रहे हैं, पेंटिंग हो रही है और इधर घर, मतलब कहते हैं आदमियों के दिमाग में बहुत सारी टेंशन होती है, तो विजय के दिमाग में भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। और हम नहीं चाहते हैं कि इनकी जोड़ी अलग हो, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने संघर्ष किया है ये एक मिसाल है। दोनों ने लव मैरिज शादी की, कास्ट प्रॉब्लम भी थी। अगर कास्ट प्रॉब्लम इनकी माँ को थी तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कास्ट प्रॉब्लम होने के बाद फिर उसके हाथ का बना खाना क्यों खाती थी ये? पहले ही क्यों नहीं बोल दिया? पैसे के लालच में वो भी आ गई यहाँ पर, वरना पहले तो इन्होंने कभी नहीं साथ दिया अपने बेटे बहू का। लेकिन जैसे ही देखा कि घर बन गया है, बेटे के पास इतना पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो वो लोग तुरंत यहाँ आ गए और उसके बाद दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुनाई भी पड़ा एक जगह पर कि वो चाहते होंगे कि इसको अलग करके उसकी शादी कर देंगे। लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं? उसके 2 बच्चे हैं और अब जो भी हो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा इन्हें। और इस तरह से मानसिक रूप से अगर रिया परेशान रहती है तो कुछ गलत भी हो सकता है। ये चीज़ें शायद इनके घर वाले नहीं समझ रहे हैं।
विजय पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है रिया को, और रिया अगर अपनी समझदारी दिखाती हैं तो बहुत जल्दी कुछ ठीक भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ रिया के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि रिया जब वीडियो बनाती थी और सब कुछ करती थी तो विजय अक्सर खुश रहता था। लेकिन क्या विजय भी अपने घर वालों पे कहने पर आ गया है? हो सकता है वीडियो में ऐसा दिखा रहा हो, रियलिटी कुछ और हो। लेकिन जो भी है, हम तो उम्मीद यही करेंगे कि भाई दोनों की जोड़ी बनी रहे, दोनों खुश रहें, साथ रहें और हंसते खेलते रहें। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि इनके वीडियो मैं शुरू से देखती थी, जब से इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की थी। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे आज ये वीडियो क्यों आया? तो भाई मेरा काम है रिएक्शन देना। किसी भी व्लॉगर का अगर ऐसा कोई वीडियो आता है जो मुझे बताने लायक है, तो मैं ज़रूर अपने तरह से ये बताने की कोशिश करूँगी, कम शब्दों में, जो आपको समझ में आ जाए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अगर और भी वीडियो आने चाहिए इनके, तो आप कमेंट कर ये भी बताइएगा कि इनका कोई और वीडियो भी आना चाहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आते हैं। और नया चैनल है तो आपको सपोर्ट भी करना है। आपका प्यार रहेगा तो हम इसी तरह के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।